फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन वन वे। फ्रेंड्स, आज बीएड कोर्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लाए हैं जिसका नाम है रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल से क्वेश्चन बार बार पूछता है, इसलिए आज लाए हैं रेटिंग स्केल। ठीक है, रेटिंग स्केल को हिंदी में निर्धारण मापनी कहते हैं। ठीक है, रेटिंग स्केल को स्कूल में क्यों बनाया जाता है, रेटिंग स्केल का क्या विशेषता है, रेटिंग स्केल के क्या प्रकार हैं, रेटिंग स्केल कैसे बनाया जाता है और रेटिंग स्केल की परिभाषाएं को हम लोग आज देखेंगे एक एक पॉइंट को। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग शुरू करते हैं आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रेटिंग स्केल, जिसको हिंदी में कहते हैं निर्धारण मापनी। ठीक, रेटिंग स्केल में सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन में क्या देखते हैं। इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि अध्यापक शिक्षण की प्रक्रिया कक्षा कक्ष में करती है। यानी अध्यापक जो है शिक्षण की प्रक्रिया कहाँ करती है, कक्षा कक्ष में करती है, जहाँ बहुत सारे छात्र एवं छात्राएँ उपस्थित होते हैं। कक्षा में जो है बहुत सारे क्या होते हैं, छात्र एवं छात्राएं उपस्थित होते हैं। अध्यापक चाहते हैं कि छात्रों में अधिगम की प्रक्रिया एक कुशलतापूर्वक संपन्न हुआ या नहीं, बच्चों ने कितना सीखा तथा गृह कार्य संपन्न किए या नहीं, तो अध्यापक उनके कार्यों का मूल्यांकन करके एक मानक मापदंड तैयार करते हैं। मतलब ये है कि अध्यापक जो है कक्ष में ये देखते हैं कि बच्चों को जो कार्य दिए वो किए कि नहीं, बच्चे ने जो है कितना सीखा, गृह कार्य संपन्न हुआ कि नहीं, इन सभी का जो है अध्यापक एक क्या करते हैं, मापदंड तैयार करते हैं। एक क्या करते हैं, मापदंड तैयार करते हैं, जिसके लिए उन्हें वो सर्वोत्तम, उत्तम, औसत, खराब, बहुत खराब देकर अंक प्रदान करता है। मतलब बच्चों को जब भी उनका आकलन कर लेते हैं कि बच्चे ने वो सब काम किए कि नहीं किए जो हम उन्हें दिए हैं, तो उनके लिए उन्हें हम क्या देते हैं, सर्वोत्तम देते हैं या फिर उत्तम देते हैं, औसत देते हैं, खराब देते हैं या बहुत खराब, ये सब अंक देके जो है उन्हें श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, तथा उनके गुणों का पता लगाया जाता है जिसे हम रेटिंग स्केल यानी निर्धारण मापनी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेटिंग स्केल कहते हैं। जिन स्केल के माध्यम से, जिन मापनी के माध्यम से बच्चों के गुणों का पता किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग रेटिंग स्केल कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेटिंग स्केल यानी कि निर्धारण मापनी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि निर्धारण मापनी आंकड़ों के संकलन की एक विधि है। आंकड़ों के संकलन की क्या है, विधि है, जिसके माध्यम से बच्चों के गुणों का पता लगाया जाता है। ठीक है, जिसके द्वारा विचारों एवं अभिरुचियों का क्रमबद्ध रूप से मापन किया जाता है। विचारों एवं अभिरुचियों का क्रमबद्ध रूप से क्या किया जाता है, मापन किया जाता है। लगातार जो है बच्चों के जो है मापन किया जाता है, इसे हम लोग रेटिंग स्केल कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ तक जो है इंट्रोडक्शन था, अब शुरू करते हैं रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल का अर्थ क्या है, रेटिंग स्केल को हम लोग हिंदी में निर्धारण मापनी कहते हैं। सभी मनोवैज्ञानिक मापन की विधियों में निर्धारण मापनी यानी रेटिंग स्केल सबसे अधिक प्रचलित है। मनोवैज्ञानिकों ने कई सारे जो है स्केल बनाए हैं, जैसे ग्रेडिंग प्रणाली बनाए हैं बच्चों को जांच करने के लिए, सोशियोमेट्रिक बनाए हैं। ठीक है, उसी प्रकार जो है रेटिंग स्केल, पोर्टफोलियो, एनेक्डोटल रिकॉल, इस तरह का जो कई तमाम सारे जो है तकनीकी बनाए हैं, तो जिसके द्वारा जो है बच्चों का जो है आकलन किया जाता है, गुणों का पता लगाया जाता है कि बच्चे सीखे कि नहीं सीखे। उसमें से एक तकनीक है जिसका नाम है रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल के माध्यम से बच्चों के गुणों का पता लगाया जाता है। रेटिंग शब्द जो है वो रेट शब्द से उत्पन्न हुआ है। रेटिंग शब्द किस शब्द से उत्पन्न हुआ है, रेट शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है मूल्यों का निर्धारण करना। जिसका अर्थ क्या होता है, मूल्यों का निर्धारण करना। ठीक है, मतलब कि रेटिंग का अर्थ होता है मूल्य का निर्धारण करना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। रेटिंग शब्द का अर्थ होता है मूल्य का निर्धारण करना। ठीक है, बच्चों में जो भी मूल्य है उनका निर्धारण करना है, या तो उनको सर्वोत्तम देखे, उत्तम देखे, या फिर जो है खराब, बहुत खराब, इस तरह से जो है उनको जो है श्रेणी देके जो है उनका निर्धारण करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर्वप्रथम निर्धारण मापनी को गाल्टन ने 1883 में इसे प्रकाशित किया। सबसे पहले जो है निर्धारण मापनी को जो है एक मनोवैज्ञानिक थे जिसका नाम था गाल्टन। ठीक है, ये 1883 में इसे सबसे पहले जो है रेटिंग स्केल को लाया था। ठीक है, जो बिम सृष्टि से संबंधित है। जो किससे संबंधित था, बिम सृष्टि से संबंधित था। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले कौन सा मनोवैज्ञानिक रेटिंग स्केल को लाए थे, तो उसका नाम था गाल्टन। ठीक है, फिर बाद में पियर्सन ने बुद्धि मापनी के लिए रेटिंग स्केल का निर्माण किया। फिर बाद में जो है क्या कहता है, रेटिंग स्केल के लिए जो मापने के लिए जो बुद्धि मापने के लिए एक मनोवैज्ञानिक आए थे जिसका नाम था पियर्सन ने फिर बुद्धि मापने के लिए रेटिंग स्केल का निर्माण किया। ठीक है, जिसमें किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन किसी
ऐसे व्यक्ति के विचारों के आधार पर किया जाता था जो पहले व्यक्ति को भली-भांति जानता था। मतलब यहाँ पे बुद्धि मापने के लिए यहाँ पे ये करता था कि ऐसे व्यक्ति का जो है बुद्धि मापते थे रेटिंग स्केल के माध्यम से, जो पहले किसी व्यक्ति को वो क्या करते थे, जानते थे। लेकिन रेटिंग स्केल में विश्वसनीयता एवं वैधता क्या होती है, निम्न स्तर के होने के कारण इन्हें अनुसंधान कार्य में बहुत कम प्रयोग में लाया गया। मतलब रेटिंग स्केल का जो है बहुत कम ही मतलब इसमें विश्वसनीयता और वैधता, इसमें विश्वास और वैध जो है दोनों कम होने के कारण इसको जो है अनुसंधान में प्रयोग नहीं लाया गया। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। आगे हम लोग देखते हैं, रेटिंग स्केल की सहायता से पाठ्य पुस्तक मूल्यांकन के कुछ मानदंड निश्चित किए जाते हैं। मतलब रेटिंग स्केल के माध्यम से पाठ्य पुस्तक के कुछ मानदंड जो है निर्धारित किए जाते हैं कि बच्चे ने यह कार्य को कितने अच्छे से किया है, उसके लिए वो मानदंड तैयार करते हैं तथा इन मानदंडों को एक तालिका में दिए गए मानदंडों को ध्यान में रखते हुए पुस्तक की रेटिंग या परिमाणात्मक या संख्यात्मक मान देना करनी होती है। सामान्य रूप से रेटिंग की 5 श्रेणियाँ दी जाती है। रेटिंग जो है वो सामान्यतः कितने श्रेणी में दी जाती है, 5 श्रेणी में दी जाती है। ठीक है, इसके लिए संख्यात्मक मान को निश्चित करके मूल्यांकनकर्ता की सहमति के अनुसार उस श्रेणी के नीचे सही का निशान लगाकर रेटिंग चिन्ह किया जाता है। मतलब बच्चे जिस कार्य में दक्ष हैं उस श्रेणी के नीचे जो है उन्हें क्या किया जाता है, सही का चिन्ह देके जो है उन्हें रेटिंग दिया जाता है। रेटिंग में श्रेणियों एवं संख्यात्मक मान को निम्न प्रकार से व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पे एक हम रेटिंग बनाए हैं, उसको आप लोग देख सकते हैं। रेटिंग स्केल में श्रेणी में कौन कौन आएगा, श्रेणी में आएगा सर्वोत्तम, ठीक है, सर्वोत्तम, उत्तम, औसत, निकृष्ट, अति निकृष्ट। सर्वोत्तम जो रहेगा उसके लिए कितना रेटिंग देंगे, 5। जो उत्तम रहेगा उसके लिए कितना रेटिंग देंगे, 4। औसत रहेगा तो उसके लिए रेटिंग कितना देंगे, 3। जो निकृष्ट रहेगा उसके लिए रेटिंग कितना देंगे, 2। और अति निकृष्ट के लिए रेटिंग कितना देंगे, 1। तो इस तरह से जो है अलग अलग श्रेणी में जो है हम लोग को जो है रेटिंग स्केल जो है क्या कहता है, बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखें श्रेणी था, सर्वोत्तम था, ठीक है, उत्तम था, औसत था, निकृष्ट था, अति निकृष्ट, इसको अलग अलग करके बांट दी। नीचे दी गई तालिका में मूल्यांकन के मानदंडों तथा रेटिंग श्रेणियों को दर्शाया गया है। नीचे में जो है दर्शाया गया है, इसको हम देखते हैं। रेटिंग स्केल निर्धारण मापनी, ठीक है, निर्धारण मापनी ये हो गया। इसमें जो है छात्र का नाम होगा पहला, विद्यालय का नाम, कक्षा, कौन किस कक्षा में बच्चे पढ़ते हैं, दिनांक। ठीक है, आगे दिए गए तालिका में कुछ श्रेणियाँ दी जा रही है। यदि आपको कोई गुण अधिक महत्वपूर्ण लगे तो इस श्रेणी के वाले स्तंभ में सही का निशान लगाएं। मतलब आपके जो है आगे हम लोग रेटिंग स्केल का एक श्रेणी देंगे जिसमें बच्चों में अगर ये गुण दिखाई दे तो उसके सामने में आपको सही का चिन्ह लगाना है। ठीक है, यह है रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल में इसको हम लोग देखते हैं। रेटिंग स्केल में क्या है कि पहला है पाठ्य पुस्तक के मूल्यांकन हेतु मानदंड। हम लोग पाठ्य पुस्तक का मूल्यांकन करेंगे कि बच्चे का पाठ्य पुस्तक किस तरह से है, इसका हम लोग मूल्यांकन करेंगे। तो उसके लिए सर्वोत्तम के लिए 5, उत्तम के लिए 4, औसत के लिए 3, निकृष्ट के लिए 2 और अति निकृष्ट के लिए 1 दिया जाएंगे। तो हम लोग पुस्तक का मानदंड कर रहे हैं, पुस्तक का जो हम आकलन कर रहे हैं, मानदंड तैयार कर रहे हैं। ठीक है, देख रहे हैं कि 1 नंबर में पुस्तक की बाह्य आकृति तकनीकी। हम लोग देख रहे हैं कि बच्चे ने पुस्तक में की जो है बाह्य आकृति कैसी है और उसकी तकनीक कैसी है। आवरण पृष्ठ पहला क्या है, पहला है आवरण पृष्ठ। अगर बच्चे ने अपने पुस्तक में आवरण पृष्ठ बहुत अच्छा है तो उसके लिए हम लोग बच्चे को 5 देंगे। ठीक है, अगर निकृष्ट रहेगा तो निकृष्ट के आवरण पृष्ठ के सामने निकृष्ट में मारेंगे। तो इस तरह से जो है बच्चों का हम लोग क्या करेंगे, आकलन करेंगे रेटिंग स्केल के माध्यम से। अब जिल्द है, दूसरा में जिल्द, बच्चे पुस्तक में जिल्द कैसे लगाए हैं उसको हम लोग देखेंगे। अगर बहुत अच्छा लगा है तो 5, उसके 5 के आगे में यहाँ पे टिक लगाएंगे। अगर ये मतलब औसत लगाए हैं तो 3 के आगे में टिक, यहाँ पे सही का टिक मारेंगे। इस प्रकार बच्चों का जो है रेटिंग स्केल बनाया जाता है। तो यहाँ हम लोग देखिए पहला में था पुस्तक की बाह्य आकृति मतलब प्रस्तुतिकरण, भाषा शैली बच्चे की कैसी थी, तो उस हिसाब से हम लोग आगे में टिक मारेंगे। ठीक है, चित्र, मानचित्र, चार्ट, ग्राफ आदि के माध्यम से बच्चे के सामने में टिक, यहाँ पे टिक मारते हैं। भूमिका और लास्ट में जो है कुल योग कर देते हैं कि किस बच्चे ने कितने अच्छे अंक प्राप्त किए और इन्हें जो है सर्वोत्तम या उत्तम श्रेणी में रखा गया। तो समझ गए हम लोग रेटिंग स्केल में क्या होता है कि एक साइड में हम लोग पहले जो हम लोग को जांच करना पड़ता है उसको हम लिखाते हैं और ऊपर में जो है उसका हम लोग फिर सर्वोत्तम, उत्तम, इसको जो है अलग अलग श्रेणी में बांट के जो है संख्या प्रदान करते हैं और फिर लास्ट में उसको जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार रेटिंग स्केल बनाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं आता। ठीक है,
इस प्रकार रेटिंग स्केल मेथड से पाठ्य पुस्तक के आंतरिक तत्वों की जांच की जाती है। इस प्रकार पाठ्य पुस्तक के माध्यम से जो है बच्चे के आंतरिक तत्वों की क्या जाती है, जांच की जाती है, किंतु मूल्यांकन को पूर्णतः प्रदान करने के लिए लेखक की योग्यता, अनुभव, विषय, प्रकाशक, विश्वसनीयता, प्रकाशन की तिथि, पुस्तक का आकार, पृष्ठों की संख्या आदि का ध्यान रखकर पुस्तक के बारे में सही निर्णय लिया जा सकता है। मतलब इन सभी के माध्यम से बालकों का जो है आकलन किया जाता है और सही निर्णय लिया जा सकता है, तभी जो है आपका रेटिंग स्केल विश्वसनीयता एवं वैधता पाई जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है परिभाषाएं। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने रेटिंग स्केल की परिभाषाएं निम्न प्रकार से दी है। ठीक है, पहला है बेस्ट के अनुसार। बेस्ट महोदय ने क्या कहते हैं, निर्धारण मापनी किसी वस्तु के सीमित पक्षों अथवा व्यक्ति के गुणों का गुणात्मक विवरण प्रस्तुत करती है। रेटिंग स्केल जो होती है किसी व्यक्ति के उस व्यक्ति का किसी पक्ष में व्यक्ति के गुणों का गुणात्मक विवरण प्रस्तुत करती है कि उसमें अंदर में किस उस कार्य के प्रति कितने गुण हैं, उसको वो क्या करती है, प्रस्तुत करती है रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल के माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि बच्चे का इस कार्य में ज़्यादा मतलब उसको जो है इस कार्य में ज़्यादा गुण है। ठीक है, नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक दिए थे दूसरा किरलिंगर के अनुसार। किरलिंगर मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं कि निर्धारण मापनी वह मापनी है जिसमें निर्धारक अथवा निरीक्षक मूल्यांकन वस्तुओं को श्रेणी में रखता है अथवा संख्यात्मक रूप में प्रदान करता है। ये बात कहते हैं किरलिंगर के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट अगला मनोवैज्ञानिक है रूथ एंड स्ट्रेंग के अनुसार। रूथ एंड स्ट्रेंग के अनुसार ये मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं, रूथ एंड स्ट्रेंग के अनुसार रेटिंग इज एन एक्सेस ऑफ डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। मतलब रेटिंग स्केल जो है डायरेक्ट एक ऑब्जर्वेशन होता है, बच्चों के साथ डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करके जो है बनाया जाता है। अगला है राइट स्टोन जस्टमैन तथा रॉबिन्स के अनुसार है। ठीक है, ये तीनों मनोवैज्ञानिक एक साथ जो है मिलकर परिभाषा दिए हैं। क्या परिभाषा है, क्रम निर्धारण मापनी में एक सत्यात्मक कुछ गुणों का एक सूची होती है जिसे क्रम निर्धारण मापनी मूल्य अंकित करता है। तो यहाँ तक हम लोग देखिए अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग तरह से अपने तरह से जो है परिभाषा बना के रेटिंग स्केल के दी है। तो यहाँ से आप लोग परिभाषाएं लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अथवा निर्धारण मापनी के द्वारा किसी विषय में किसी छात्र का निष्पादन कैसा रहा, इसके लिए निम्नलिखित मानदंड का प्रयोग किया जा सकता है। तो बालक का किसी विषय के प्रति किस प्रकार का मानदंड रहा, इसके प्रति जो हम लोग मानदंड देखते हैं। पहला इसमें है निष्पादन। निष्पादन में हम लोग क्या देखेंगे, निष्पादन में हम लोग देखते हैं कि अगर बच्चे सर्वोत्तम रहे तो उसमें सर्वोत्तम। ठीक है, बच्चे सर्वोत्तम में अति उत्तम, उत्तम, सामान्य, सामान्य से निम्न, असंतोष और एक है अत्यंत असंतोष। ठीक है, तो यहाँ तक जो है ये था निष्पादन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग निर्धारण मापने की विशेषताएं। निर्धारण मापने की क्या विशेषताएं हैं हम लोग इसको देखते हैं। कैरेक्टरिज्म ऑफ रेटिंग स्केल। निर्धारण मापने की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला विशेषता क्या है देखते हैं, निर्धारण मापनी वर्णात्मक। पहला विशेषता देखते हैं, निर्धारण मापनी वर्णात्मक तथ्यों की संख्यात्मक अथवा परिणात्मक रूप में व्याख्या करती है। मतलब निर्धारण मापनी किसी बच्चों के संख्यात्मक एवं परिणात्मक रूप से क्या करती है, व्याख्या प्रस्तुत करती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, इसमें विभिन्न वस्तुओं एवं घटकों के मूल्यों का परिणात्मक विवरण एक सत्यत यानी कंटिन्यूम पर किया जाता है। मतलब बालकों का जो है वस्तुओं का घटकों का जो है एक मूल्यों का परिणात्मक विवरण एक सत्यत पर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है तीसरा नंबर विशेषता है, निर्धारण मापनी में दो सिरे होते हैं जिसमें पूरी तरह से विरोधाभास होती है। ठीक है, चौथा है इसके द्वारा विचारों अथवा मतों का अधिक शुद्धता से मापन किया जाता है रेटिंग स्केल के माध्यम से। ठीक है, पांचवा है मापनी के द्वारा निर्धारण गुणों एवं विशेषताओं का विवरण व्यवहारिक रूप से प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, मापनी के द्वारा निर्धारित गुणों एवं विशेषताओं का विवरण व्यवहारिक रूप से प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है छठा नंबर में, निर्धारण मापनी द्वारा व्यक्तियों के व्यक्तिगत गुणों, शील गुणों तथा शक्ति के व्यवहारों के कम बोधात्मक लक्षणों का आकलन होता है। ठीक है, यहाँ पे 6 पॉइंट को हम लोग देखें। और 7वां पॉइंट है विशेषता में, निर्धारण मापनी समवर्ती भी हो सकती है। निर्धारण मापनी क्या हो सकती है, समवर्ती भी हो सकती है, मतलब कंकरेंट भी हो सकती है। नेक्स्ट अगला टॉपिक है क्रम निर्धारण मापनी, यानी रेटिंग स्केल को हम लोग क्रम निर्धारण भी कर सकते हैं। ठीक है, क्रम निर्धारण मापनी के प्रकार, इसके कौन कौन प्रकार है इसको हम लोग देखते हैं। तो रेटिंग स्केल के प्रकार कौन कौन है। पहला प्रकार है
वर्णात्मक क्रम निर्धारण मापनी। कौन है पहला? पहला है वर्णात्मक क्रम निर्धारण मापनी, दूसरा है लेखा चित्रीय क्रम निर्धारण मापनी, तीसरा है बलात् चयन विधि, चौथा है कोटि क्रम विधि और पांचवा युगल तुलना विधि। ये 5 जो है विधि है जो रेटिंग स्केल के प्रकार है जिसके माध्यम से बालकों का आकलन किया जाता है। और आगे एक एक करके विधि पर हम लोग बात करते हैं। पहला है वर्णात्मक क्रम निर्धारण मापनी। क्या होता है? इस मापनी में किसी व्यक्ति के व्यवहार या अभिवृत्ति या व्यक्ति संबंधी जानकारी प्राप्त करने में उपयोग किया जाता है। इन सभी को जानकारी सारे समय, अधिकतर समय, कभी कभी और कभी नहीं के आधार पर मूल्यांकन कर 3, 2, 1, 0 के आधार पर किया जाता है। दूसरों के सुझाव ग्रहण करना। इस प्रश्न का उत्तर देते समय ध्यान देने योग्य है कि व्यक्ति सारे समय, अधिकांश समय, कभी कभी तथा कभी नहीं सुझाव देते हैं। मतलब ये है कि जब अध्यापक कक्षा में प्रश्न के माध्यम से पूछते हैं तो बच्चे सारे समय जवाब दिए, अधिकतर समय जवाब दिए, कभी कभी दिए, कभी नहीं दिए। इसके लिए जो है यहाँ पे जो है इसका मानदंड दिया जाता है। सारे समय के लिए 3, अधिकतर समय के लिए 2 और कभी कभी के लिए 1 और कभी नहीं के लिए 0 जो है। इस प्रकार जो है इसका पहला विधि का हम लोग प्रयोग करते हैं। पहला विधि का नाम था हम लोग का वर्णात्मक क्रम निर्धारण मापनी। ठीक है। नेक्स्ट है दूसरा में लेखा चित्रीय क्रम निर्धारण मापनी। लेखा चित्रीय क्रम निर्धारण मापनी क्या होता है? दूसरा में लेखा चित्रीय क्रम निर्धारण मापनी होता है यानी ग्राफिक रेटिंग स्केल। इस मापनी का उपयोग व्यक्ति के प्रगति अथवा क्षमता का ज्ञान स्पष्ट रूप से हो जाता है। मतलब इसके माध्यम से हम लोग व्यक्ति के प्रगति एवं क्षमता का ज्ञान स्पष्ट रूप से हो जाता है। इसमें एक मूल्यांकन रेखा पर 1, 2, 3, 4, 5 भागों में विभाजित किया जाता है। इसके लिए छात्र कक्षा में उपस्थित का मूल्यांकन करते हैं। उसमें सही चिन्ह को इस तरह, ठीक है, तथा अभाव चिन्ह को गलत बना दिया जाता है। मूल्यांकन में 1 सदा उपस्थित होता है का सूचक अंक, 3 बहुत कम अनुपस्थित, 5 बार अनुपस्थित, मध्य स्थिति में सूचक अंक 2 और 4 को है। मतलब यहाँ पे है कि कक्षा में जो है एक जो है हमेशा उपस्थित होते हैं, 3 जो है बहुत कम अनुपस्थित होते हैं और 5 जो होते हैं वो बार अनुपस्थित होते हैं। 2 और 4 को मध्य में रखा गया है। ठीक है। तो इस तरह से जो हम लोग उनके जो है अनुपस्थित यानी कि उपस्थिति का जो हम लोग आकलन किया जाता है कक्षा में। ठीक है। नेक्स्ट है तीसरा में बलात् चयन विधि। बलात् चयन विधि क्या होता है? फर्स्ट चॉइस मेथड क्या होता है? इस बलात् चयन विधि में दो विकल्पों के जोड़े में से किसी एक जोड़े को चुनने को कहा जाता है। इसमें जो है दो विकल्पों के जो है जोड़े बनाए जाते हैं जिसमें से एक चुनने को बोलते हैं। बलात् चयन विधि किसी व्यक्ति के विचार को निश्चित रूप से जानने में सहायक होती है। इसमें खो में से केवल एक को चुनना आवश्यक होता है जिसमें व्यक्ति की अपनी निश्चित राय का पता चलता है। ठीक है। तो ये था बलात् चयन विधि। नेक्स्ट है कोटि क्रम विधि। रैंक ऑर्डर मेथड क्या है? इसमें किसी कक्षा के छात्रों को उनकी योग्यता के आधार पर कोटि में रखा जाता है। ठीक है। वो किस कोटि में है, किस ऑर्डर में है, उसके अनुसार बच्चों को जो है योग्यता के अनुसार उसको रखा जाता है। किसके अनुसार रखा जाता है? उसको योग्यता के अनुसार उसको कोटि में रखा जाता है। ठीक है। ये कार्य वो अध्यापक करते हैं जो उस विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। ये कार्य जो है वो अध्यापक करेंगे जो उसको पढ़ाते हैं। फिर उन सभी अध्यापकों द्वारा किए गए क्रम निर्धारण को परस्पर मिलाकर औसत निकाला जाता है। फिर जो है सभी ऑर्डर को मिलाने के बाद फिर जो है उसका क्या निकाला जाता है? परस्पर औसत निकाला जाता है। तो ये था कोटि क्रम विधि। ठीक है। नेक्स्ट है पांचवा और अंतिम है विधि है युगल तुलना विधि। युगल तुलना विधि क्या होता है? इस विधि में व्यक्ति को समूह के अन्य व्यक्तियों के साथ बारी से जोड़े बनाकर जांचा जाता है। मतलब एक व्यक्ति को जो है समूह के प्रत्येक व्यक्ति के साथ जो है जोड़ के जो है इसको क्या किया जाता है? इसका मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है। बनाकर जांचा जाता है और फिर ये निर्माण करते हैं कि दूसरे व्यक्ति से अच्छा है या नहीं। मतलब ये व्यक्ति जो है इस व्यक्ति से अच्छा है कि नहीं, प्रत्येक व्यक्ति से जो है इसको क्या किया जाता है? जांच किया जाता है। फिर तुलना करने के बाद निर्णय प्राप्त होते हैं। उनका सांख्यिकी की सहायता से विश्लेषण किया जाता है। मतलब ये था कि युगल तुलना विधि में मतलब किसी एक व्यक्ति का, अगर हम लोग इसको बात करते हैं कि एक व्यक्ति है जिसको समूह के हर एक व्यक्ति से इसको क्या किया था? तुलना किया था। ये समूह है तो इसके जो है तुलना इससे भी किया जाता है, इसका तुलना इससे भी किया जाता है, इसका तुलना फिर इससे भी किया था, इसका तुलना इससे भी किया था। यानी प्रत्येक व्यक्ति से इसका तुलना किया था। फिर देखा जाता है कि ये फिर जो है ये व्यक्ति जो बेस्ट है कि नहीं है अन्य व्यक्तियों की तुलना में। ठीक है। तो उस तरह से जो है इनको फिर क्या दिया था? संख्या प्रदान की जाती है। तो इस प्रकार जो है ये जो विधि थी इस विधि का नाम था युगल तुलना विधि। तो फ्रेंड्स यहाँ तक हम लोग का रेटिंग स्केल का जो है 5 प्रकार को देख लिए और निष्कर्ष में हम लोग कह सकते हैं कि रेटिंग स्केल के माध्यम से बच्चों के गुणों का आकलन किया जाता है तथा कक्षा में बच्चे कितने सीखे हैं, कितने अधिगम किए हैं, इसके माध्यम से जो है रेटिंग स्केल का प्रयोग किया जाता है। रेटिंग स्केल जो होता है वो मतलब उसमें विश्वसनीयता और वैधता बहुत कम पाने के कारण इन्हें अनुसंधान में कभी प्रयोग नहीं लाया गया।
ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक रेटिंग स्केल हम लोग को समझ में आ गया। ये बीएड कोर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो हर बार एग्जाम में पूछता है। आप लोग इस नोट्स को लिख लीजिए तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, फिर नए टॉपिक के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।